गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, या गुड नाइट या गुड आफ्टरनून। जब मेरा वीडियो आप देखें तब आपका गुड मॉर्निंग हो या गुड आफ्टरनून हो या गुड नाइट हो। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास सेकेंड ईयर के लिए हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। पहला आपने पढ़ा सॉलिड स्टेट, दूसरा आपने सॉल्यूशन पढ़ा और तीसरा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ। तो चौथे चैप्टर में यानी कि यूनिट नंबर 4 को हम लोग ले चलेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 4 आप जानते हैं क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट 4 क्या है आपका? केमिकल काइनेटिक्स। देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। तो चौथे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानते हैं, रासायनिक बलगतिकी के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा ये चैप्टर हम ये कहें आपके लिए थोड़ा हार्ड भी हो सकता है और आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। और कैसे हार्ड होगा? जब मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका हार्ड हो जाएगा, और जब मेरा वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर जो है कि आपके लिए इजी हो जाएगा। निर्भर करता है आप पर। वीडियो चलाएं, 1 मिनट दिखे, बंद कर दिए, आपके लिए हार्ड हो जाएगा, फिर आपका कुछ भी नहीं आएगा। बोर्ड का परीक्षाएं आएंगी, उसमें आपको आप ही को घाटा जाएगा, मेरा कुछ भी घाटा नहीं जाएगा। तो आपको इजी बनाना है या हार्ड बनाना है, निर्भर करता है बस आप पर, मुझे पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को लेके चलते हैं। पहले हम लोग जान जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम कहें ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हाँ भाई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। देखिएगा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्या? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ, मैंने जिसमें आता है विच डील विथ क्या? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, यानी कि क्या क्या डील होती है इसमें? पहला होता है जो डील्स होती है, पहला होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या पढ़ा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा जाता है। पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो लेके चले ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा होता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यानी कि 3 चीज पढ़ना है आपको। क्या क्या चीज पढ़ना है? कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट रेट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपको 3 चीज पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट रेट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, 3 चीज आपको पढ़ना है। तो हम चलिए थोड़ा देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम लोग पहला देखें क्या, इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की वेग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ROR। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने के रेट ऑफ रिएक्शन ROR पढ़ेंगे। दूसरा क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग ROR। दूसरा क्या होगा? फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर अफेक्टिंग ROR, यानी कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है ROR रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में, वो आप मुख्यतः दो चीज होता है, दो चीज इसे पढ़ना होता है। आप इसमें फैक्टर जो अफेक्टिंग करेंगे वो दो चीज होगा, एक तो टेम्परेचर होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, टेम्परेचर, और दूसरा होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टेम्परेचर में आप लोग आर्हेनियस पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, बढ़ाते जाएंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे टेम्परेचर वाले में। कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर रिएक्शन कितने प्रकार का होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन, और फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतने प्रकार का ये पढ़ना है आपको। तो हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है फैक्टर ऑफ एक्टिव में, और उसके साथ ही साथ रेट लॉ पढ़ना है। चलिए क्या पढ़ना है आपको, रेट लॉ पढ़ना है, रेट लॉ पढ़ना है, यानी कि आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ एक्टिव और ROR पढ़ेंगे, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर में आप आर्हेनियस इक्वेशन, कंसंट्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, 0th ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ना है, यानी कि आपको पढ़ना है। उसके बाद रेट ऑफ लॉ पढ़ेंगे, रेट ऑफ लॉ के बाद मॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे, मॉलिक्युलरिटी। उसके बाद आपका अगला आएगा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देख लीजिए इतना चीज आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केमिकल का, फिर एक बार दोहराते हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्या करते हैं, एकदम तैयार होना चाहिए आपको। वीडियो एकदम सही तरीके से देखेंगे तभी आएगा आपको, वरना नहीं आएगा। तो क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction, factor which affect rate reaction, mechanism of reaction। और आप इसको डिटेल से पढ़ें तो रेट ऑफ रिएक्शन को ROR कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। आप रेट ऑफ रिएक्शन में आपको दो चीज आएगा, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेट ऑफ लॉ पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्युलरिटी पढ़ना पढ़ेगा, मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह आपको क्या पढ़ना है, आप एक बार अपने कॉपी में पहले ही इसको नोट कर लेंगे, और नोट कर ले, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ। नोट करेंगे आप लोग सभी लोग, चलिए नोट करेंगे। और उसके बाद हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लेके चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसे करते हैं, रासायनिक क्रिया का वेग किसे करते हैं, तो मिटाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख के अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा। आप क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आपको दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें चलते हैं, इसे मिटा दिए, क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग का चैप्टर ही है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें पहला आया था, आपने अभी नोट किया, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लेके चलेंगे। रासायनिक रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो देखिएगा, हम अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम जाने रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, परिभाषित करें तो चेंज ऑफ, देखिए क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अगर हम कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन सांद्रता अगर चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखेंगे अगर आप किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो आप जानते हैं, चलिए रिएक्टेंट एक बार बता देते हैं, A + B = C है, तो इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को अभिकारक और प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। तो कंसंट्रेशन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, सांद्रता किसका, चेंज में परिवर्तित होना। सांद्रता में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के सांद्रता में अगर परिवर्तन हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब ये तीन तरह से हो सकता है, देखिएगा ये तीन तरह का हो। एक वेरी फास्ट रिएक्शन भाई होगा ही। चलिए एक वेरी फास्ट रिएक्शन आपको लेके चलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चले, NaCl + AgNO3। आप जानते हैं आयन का निर्माण ऑलरेडी NaCl NO3 होता है, ऑलरेडी Na + Cl- में टूटता है, Ag + NO3- में टूटा रहता है। और जब ही रिएक्शन पास आया वो लगभग में 10⁻⁶ माइक्रोसेकंड में ही रिएक्शन कंप्लीट करके क्या बना लेता है, NaNO3। क्या बना लेता है, NaNO3 + AgCl। तो ये रिएक्शन क्या होता है, 10 माइक्रोसेकंड में कंप्लीट होता है। तो इसका जो है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन मापना संभव नहीं है। डू नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना बड़ा ही कठिन हुआ, तो इसे हम नहीं निकालते हैं। तो क्या करते हैं, डू नॉट measure the rate of reaction this type। do not measure the rate of reaction, इस टाइप के हम लोग यहाँ मेजर नहीं कर पाएंगे। या डू नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ROR। हमें इसका कोई हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। फिर वेरी फास्ट रिएक्शन को, जो बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे। और तीसरा आपका होता है, देखिएगा दूसरा होता है, ये पहला हो गया, और दूसरा होगा आपका वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखिएगा वेरी स्लो रिएक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं लोहे पर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना कितने, ये लगभग में इट इज डन बाय 1 ईयर। ये कितने समय में होता है, ये 1 ईयर के लगभग में 1 ईयर लग जाता है इसे कंप्लीट होने में, 1 ईयर। अब कैसे 1 ईयर, आप तो देखते हो लोहा खरीदते हो ना, या जानते हो तुम्हारे घर लोहा है, या तुरंत थोड़ा जंग लगता है, 1 महीना 2 महीना 1 ईयर। तो इसको क्या हमें प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी? जब 1 ईयर लग जा रहा है जंग लगना, तो हमें क्यों इसको हम लोग प्रैक्टिकली डिटरमाइन करें? तो इसको डू नॉट डिटरमाइंड ROR इन प्रैक्टिकली कोई हमें जरूरत नहीं होगा इसको डिटरमाइन करें। तो ये आपका रहा कि रेट ऑफ रिएक्शन
चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में चेंज हो किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 प्रकार का होता है रेट ऑफ रिएक्शन। 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा आपको अभी बताएंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है कि जब ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही तेजी से कंप्लीट हो जाए, जब बहुत ही तेजी से कंप्लीट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना, उसको मापना कोई जरूरत नहीं है, कोई उसको जरूरत नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को मापना। तो ऐसे जैसे 10⁻6 सेकेंड लग जाए, 10⁻6 सेकेंड लग जाए तो इसको मापना कोई जरूरी नहीं है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन को याद करें। फिर वेरी स्लो ऑफ रिएक्शन होता है, लोहे पर जंग लगना, 1 ईयर लग जाए भैया, 1 ईयर लग जाए, क्या फायदा उसको प्रैक्टिकली हमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करें, क्या फायदा, झूठ मूठ में इसमें समय दे, इसको छोड़ते हैं। और अगला हम लोग ले चलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि मध्यम रिएक्शन हो, मध्यम वर्ग से रिएक्शन हो। तो इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलें लिखें इसको। ओके, फास्टली डू इट। और कोरोना में क्या चल रहा है आप लोग का, ठीक है, ठीक है। मास्क तो लगाइएगा और फैलना होगा तो फैलेगा ही, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिएगा, है ना। सैनिटाइजर तो बना ही लेंगे, नहीं बनाएंगे तो एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा आपको, सैनिटाइजर बना लेंगे, पैसा क्या खर्च करेंगे आप लोग। चलिए मिटाते हैं हम। तो अगला जो हम लोग का होता है, जो हमारे यूज में होगा, मॉडरेट रिएक्शन। क्या होता है, मध्यम वर्ग का रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन देखेंगे, कौन सा रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को आप क्या करेंगे, इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ज्ञात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन को ज्ञात करेंगे। इसको एक चीज आपको बता दें, मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन, इसको मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन बने क्या होता है बाबू, जो बॉन्ड टूटे बने ऐसे रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम लोग कहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो बेटा N2 ले लिए और 3H2 ले लिए, क्या लिखिए, N2 + 3H2 क्या होता है, 2NH3। और हमें एक बात बताएं आपको, N ट्रिपल बॉन्ड N से बना होता है, जबकि H और सिंगल H बॉन्ड बनाता है। और आपको ये बता दें 2NH3, यानी कि 2NH3 को हमें N और सिंगल बॉन्ड H से बनना होता है। क्या हुआ भैया इसमें, पहले इसमें सोच लीजिए कि क्या हुआ। तो हुआ क्या, ये देखिए ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N से तो बनना है, आप देख लीजिए ना। तो ये बाबू ये टूटेगा, क्लियर है, टूटेगा ना, पहले ये टूटेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। चलिए क्या करेगा, ब्रेक डाउन। अरे भैया पहले क्या करेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ भी इसको पहले ब्रेक करोगे। क्यों ब्रेक करेंगे, ऑलरेडी ये बॉन्ड से बनाया हुआ है, इनका जरूरत है, बड़ी एनर्जी लगेगी, तो इनको तोड़ेंगे, तोड़ के फिर बॉन्ड बनाएंगे, इनको तोड़े फिर बॉन्ड बनाए। और इनमें क्या है, तोड़ने में समय लगा, इनमें समय लगा, और ये जो समय लगा, इन समय को ये इनफाइनाइट टाइम मान के चलिए, इनफाइनाइट टाइम लगा। ये करने में क्या हुआ, इनफाइनाइट टाइम लगा। तो इनफाइनाइट टाइम लगा, तो इसी रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ROR का मेजर करेंगे। क्या करेंगे, ROR का मेजर करेंगे, मापेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को मापेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, लिखना तो जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, नहीं जरूरी है तो कोई बात ही नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लिखेंगे, थोड़ा फास्टली लिखेंगे बेटा, फास्टली लिखेंगे, टाइम नहीं देंगे हम। ठीक है, अगला हम लोग थोड़ा एग्जांपल एक लेके चलते हैं, देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को
चलिए हम लोग तो जान गए रेट ऑफ रिएक्शन किसको लिखेंगे, मॉडरेट रिएक्शन के लिए लिखेंगे। एक रिएक्शन है भैया, एक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन बोले तो 2a प्लस क्या 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b बना 4c, क्या बना 2a प्लस 3b बना 4c। भैया इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एक चीज बता दें आपको, 2a प्लस 3b इज नोन एज रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं भैया, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। एक चीज जो बताएंगे आप, अगर हम इसको देखें, रिएक्टेंट हमेशा डिसएपियर होगा, डिसएपियर होगा, आपको ये जानना पड़ेगा। डिसएपियर माने भैया, डिसएपियर माने समाप्त होता है, धीरे धीरे समाप्त होना। और प्रोडक्ट हमेशा भैया क्या होगा, एपियर। ये आपको जान जाइए, क्या होगा भैया, एपियर। और रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट हमेशा रिएक्टेंट आपको डिसएपियर, प्रोडक्ट एपियर। एक चीज बता दें हम, अगर हम यहाँ से थोड़ा माइंड लगाए, डिसपियर होगा तो अगर हम कहीं भी माइनस लगा दें तो माइनस माने होता है कि घटना, और पॉजिटिव लगा दें तो बढ़ना। हमेशा जो रिएक्टेंट होगा माइनस में लिखेंगे, प्रोडक्ट होगा उसको क्या लिखेंगे, उसको पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको एक चीज और बता दें, चलिए इतने रिएक्शन के बारे में, डिसएपियर एपियर आप जान गए। एक आपको और बता दें, एक रिएक्शन है R से P बन रहा है, क्या R से P बन रहा है, और R से P बनने में डेल्टा T समय लग रहा है। क्या लग रहा है, डेल्टा T। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिसपियर का सांद्रता बटे समय, हम ऐसे कह देते कंसंट्रेशन बटे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बटा टाइम। क्या टाइम, तो मान लीजिए टाइम क्या, टाइम कुछ लगा होगा तो हम लोग डेल टी टाइम कर रहे हैं, डेल टी, यहाँ डेल टी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डेल टी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन बटे डेल टी, जहां डिसपियर होगा वहां माइनस, जहां एपियर होगा वहां प्लस। तो यहाँ हम लोग थोड़ा मॉडरेट में कर देंगे, मॉड में करने पर कोई मतलब नहीं होता है, आप प्लस लगाए या माइनस न लगाएं, ये कोई मतलब नहीं, ऐसे लगा देंगे प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डिसपियर होगा तो आगे माइनस लगा देंगे, ओपियर होगा तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस लगा देंगे। चलिए हम लोग इस रिएक्शन को लिए लिखते हैं, इस 2a 3b 4c के लिए रिएक्शन लिखते हैं। तो क्या होगा यहाँ देखिएगा, पूर्णांक भी आपको लिखना है। यहाँ आपका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो बराबर माइनस, ये 2 है तो 1/2a बटे डेल टी इजकल टू माइनस 1/3b बटे क्या डेल टी इजकल टू 1/4। यहाँ देखिए प्लस लिखेंगे, c/डेल टी, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाल लिया इसका। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप सीधे जानिए, डिसपियर हो रहा है तो माइनस, एपियर हो रहा है तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। और मॉडरेट लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो देख एक चीज है, ये आपका एवरेज रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीका से निकालते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टानियस तांत्रिक रेट। तो इसको आप लोग एवरेज वेग निकालें, तो ये एवरेज वेग होगा तो इसको आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। फिर अगला हम लोग लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ लिखेंगे, इसको लिख लिए। चलिए हम लोग थोड़ा और ले चलते हैं।
एक रिएक्शन है 3x प्लस वाई इक्वल टू जेड। इसका आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे 1 माइनस 3x अपान डेल टी इक्वल टू 1 अपान 1, यहाँ माइनस लगाएंगे y बटे डेल टी इक्वल टू 1 अपान 1 जेड, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ देखिए प्लस होगा अपान डेल टी। तो एक तरह से आप इसको भी निकाल लिए ना, आर वर्ड निकाल लिए। इसको मॉडरेट करेंगे तो माइनस आप लोग हटा सकते हैं। जब भी मॉडरेट करें, ध्यान दीजिएगा, जब भी मॉडरेट करें तो आप मॉड लगाएं तो माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है 2N2A5। क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्यों क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन है 2N2A5 किसमें पाया जाएगा? गैस में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? गैस में पाया जाएगा। प्लस 4NO2, क्यों 4N2, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। अब इसका आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 2 माइनस N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस 1/4 NaO2 बाई डेल टी प्लस नहीं इक्वल टू 1/1 O2 बाई डेल टी। तो इस तरह आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया है। अगला जो हमारा एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा वेट, एक चीज और आपको हम लोग थोड़ा तांत्रिक वेग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? तांत्रिक वेग, या हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेग निकाल लेते हैं। थोड़े टाइम के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम निकालें थोड़े टाइम के लिए, ये रिएक्शन A प्लस 2B इक्वल टू C हो रहा है, तो इसका अगर हम निकालेंगे, अगर हम इंटेंसिटी वेज निकालें तो क्या होगा? ये हम थोड़े टाइम के लिए निकालें तो यहाँ D लिख सकते हैं, DA माइनस DA अपान DT इक्वल टू माइनस DB अपान DT इक्वल टू DT DC अपान DT। ये सूक्ष्म टाइम के लिए भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सूक्ष्म टाइम के लिए निकाल सकते हैं। एक अगला हमारा थोड़ा यूनिट आएगा, देखिएगा, एक यूनिट है, यूनिट निकालना हो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको याद करना हो। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये आपको तैयार करना हो तो क्या करेंगे? यूनिट निकालना हो तो आप जानते हैं, छोड़िए इसको मिटाते हैं, तो यहाँ निकालते हैं। अगर यूनिट निकालना हो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, आप जो तैयार कर लेंगे कोई बात नहीं है। तो आप जानते हो क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या? टाइम। और कंसंट्रेशन को किसमें मापते हो? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, टाइम को सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकते हो? मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड। आप लोग यूनिट निकाल सकते हो। ये तो रहा सॉलिड के लिए। थोड़ा अगर हम फॉर गैस के लिए निकालें, आप जानते हैं फॉर गैस के लिए जो कंसंट्रेशन होता है पार्शियल प्रेशर में मापते हैं, पार्शियल पेपर में, तो क्या निकलेगा? तब हम लोग को निकालेंगे ATM
अपॉन टाइम। तो एटीएम हर इनवर्स। तो इस तरह आपको यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकल गया। क्या निकल गया? रेट ऑफ रिएक्शन का एक तरह से आप यूनिट भी निकाल लिए। चलिए थोड़ा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लें। इस क्या कर लें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन इसको लिखेंगे, हम मिटाते हैं, आप लिख लेंगे। तो हम लोग ग्राफिकल थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, मिटाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। अगर हम सपोज कीजिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर हम इधर समय लिख दें, क्या लिख दें? समय, और इधर रिएक्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। तो आप देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की सांद्रता घटती जाएगी। कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। क्या? कुछ ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा। अगर एक चीज दूसरा हम लोग ग्राफ देखें, दूसरा अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ अगर हम इधर प्रोडक्ट कर दें और इधर टाइम कर दें, आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रोडक्ट वैसे वैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और एक समय क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि यहाँ देखिए इधर आपका क्या घट रहा है, इधर आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, इधर प्रोडक्ट का हो रहा है, और किसी भी टाइम पे आप लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पे अगर निकालें तो आपका क्या होगा? ये dt अपान डी आर अपान dt होगा, और ये किसी भी माइनस में होगा, घट रहा है, और ये क्या होगा? dp अपान dt, dp अपान dt क्या होगा? ये आपका प्लस में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। इसका tan थीटा भी क्या होगा? tan थीटा अगर देखें इसका किसी भी टाइम पे देखें, तो अगर यहाँ देखते हैं तो ये थीटा बनेगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? इसका लोग माइनस डी आर अपान डी टी, और इसका जो tan थीटा आएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? प्लस डी पी अपान डी टी। तो आपने इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा, किसी भी टाइम पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिए। तो एक क्वेश्चन भी हम लोग एनसीईआरटी से कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोग को कराया नहीं जा रहा है, या निकाल ही लीजिए क्वेश्चन। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है? आरपी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सॉल्व क्वेश्चन कर रहा है, ये रिएक्शन है आर से आर पी में चेंज हो रहा है। आर से किस में चेंज हो रहा है? पी में, ठीक है। और इसमें दिया क्या है? टाइम दिया है, डेल यानी कि डेल्टे टी का मान दे दिया है 25 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 25 मिनट दे दिया है। और अब क्रिया की अभिकारक की सांद्रता, यानी कि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रहा है? इतने से इतने हो रहा है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है। तो हम जानते हैं इसका होगा
माइनस डी डेल आर अपान डेल टी, और यहाँ पे माइनस डेल आर इजकल टू, यहाँ देखिएगा माइनस डेल आर इजकल टू होगा, अगर हम डेल आर की मान डेल आर की मान ज्ञात करें तो क्या होगा R2 माइनस R1, और यहाँ पे आप और डेल टी रखते हो तो यहाँ डेल टी रख सकते हो ना। तो R2 क्या है, R2 है 0.02। देखिए अभिक्रिया की सांद्रता क्या हो जा रहा है, या डेल आर का क्या होगा, R1 ज्यादा होगा, R1 अपान R2 होगा, तो 0.03 से 0.02 इक्वल टू 0.1 एम, क्या होगा 0.1 एम। तो हमें अब टाइम कितना, टाइम तो दिया है कितना 25 मिनट, तो निकालते हैं इसमें डेल आर माइनस डेल आर अपान डेल टी इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं। डेल आर की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 0.01 अपान एम अपान 25 मिनट। सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 पे माइनस 4 मिनट आएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये तो मिनट में पूछा, सेकेंड में पूछा तो सेकेंड में क्या कर लेंगे 0.01 इंटू 25 इंटू शॉर्ट। चलिए थोड़ा टाइम देते हैं, इसको गुणा कीजिए, लगाइए, देखिए आपका क्या आ रहा है, लगाएंगे जल्दी फास्टली। कितना आएगा 6.66 इंटू 10 पे माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। लगाएंगे, आप देख लेंगे 6.10 माइनस ये पर मिनट होगा, यहाँ मिनट नहीं मीटर पर मिनट। चलिए ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका आंसर ये क्या आया, ये दूसरा आंसर आया है आपका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है 2A पी अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.4 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर आ जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ये को क्या है, ये 2AP है। अगर हम इसको निकालें, इसको अगर हम निकालें तो देखेंगे, इसको हम निकालते हैं तो देखेंगे क्या होगा -1/2 A अपान dt, क्या होगा -1/2 A dt, यही होगा। और इसको आप ये भी लिख सकते हो -1/2 A को यहाँ लिखोगे A1 A2 माइनस A1 अपान T2 माइनस T1। देखेंगे इसमें A1 क्या है, -1/2, A1 है 0. A2 है 0.4 माइनस 0.5 अपान 10 मिनट, कितना 10 मिनट, क्या होगा 10 मिनट बराबर -1.2 0.0 तो माइनस 0.1 अपान 10 मिनट अपान, ऊपर देखिए मोल पर लीटर है तो ये माइनस से माइनस कट गया, 1/2 इंटू 0.1 अपान 10 होगा ना। अगर आप गुणा करें 1/2 इंटू 10/100 कटा 50 10
15, 0 से की 0 कट गया, 1/15, तो कितना आएगा लवा में 0. चलिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा फास्टली, डू इट. पाँच दूना 10 होगा ना. 0.2 मोल. थोड़ा इसको फिर देखेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देखेंगे फिर गड़बड़ तो नहीं है. नहीं गड़बड़ है, सही है. यहाँ से फिर 1 मिनट इसको फिर मिटाते हैं. ये आपका क्या होगा 1/2 गुणे 0.1/10 होगा. हुआ था गड़बड़. ये आपका क्या हो जाएगा अगर हम करें तो 1/2 गुणे 10/100 हो जाएगा, या इसको कर सकते हैं 1/2 गुणे 10 पर 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 1/2 गुणे 10 में -2. थोड़ा गड़बड़ हुआ था आपका. 1/2 बराबर ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 10 पे -2, 10 से गुणा. हाँ क्या आएगा मोल पर लीटर पर मिनट. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं मोल इनवर्स पर इनवर्स. चलिए एक इतना क्वेश्चन हो गया. आप अन्य न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, तब तक अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे. धन्यवाद.